कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम जाघट में लेटा। एक राम ने जगत बनाया और एक राम है जग से न्यारा। अब आप हमें ये बताओ कि अब हमें पूजा करनी चाहिए या दशरथ के बेटा राम की करनी चाहिए या इस घट के अंदर बैठा है उसकी करनी चाहिए या इसने संसार बनाया है उसकी करनी चाहिए या संसार से जो न्यारा है उसकी करनी चाहिए? क्या किसी ने राम देखा है? ना तो हमने आपने राजा दशरथ के बेटा राम को देखा और ना तो जिसने जगत बसारा ना तो वो राम देखा और ना तो जो जग से न्यारा है वो देखा। एक राम कौन सा देखा है हमने आपने? जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमारे घट घट के अंदर बैठा हुआ है, यही राम है। राम की पदवी कहीं बनती नहीं है, राम स्वयं बनते हैं। अच्छे कर्मों को करो, दीन दुखियों की सेवा करो और जहां भी पंचायत करने के लिए जाओ पंचायत स्पष्ट करो, ऐसे काम करो जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। आप खुद राम बन जाओगे। राम कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ उसके नाम में शक्ति है। वैसा आप काम करोगे उसी प्रकार से आपका दुनिया में नाम विख्यात होगा। क्यों? यही तो आजीवन दुनिया है और इस दुनिया में सभी अपने अपने मतलब स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि संगत का असर पड़ता है। संगत का जैसी संगत आप बैठोगे वैसे ही आपके अंदर बुद्धि का विकास होगा। जैसी आप अपनी संगत में बैठोगे उसी प्रकार से बुद्धि और विवेक का विकास होगा। कैसे? आज के जमाने में आप लोग देख रहे हैं ये नेट सेवा मोबाइल जब से चले हैं तब से ये मोबाइल चले तो दूसरे माइक की आवाज कम करो ना। ये मोबाइल सेवा जब से चली है तब से हमारा हिंदुस्तान बहुत बिगड़ रहा है। आज से 20 साल पहले एक आध मोबाइल है हर घर पे, एक आधे हुए, ज्यादा मोबाइल थे ही नहीं, क्योंकि उस समय हर इंसान के पास में मजबूरियां थी, पेट पालने के लिए भी पैसा नहीं था। आज से 20-30 साल पहले बात कर रहा हूँ। लेकिन आज के जमाने में जब मोबाइल ने घर घर का संगठन दूर कर दिया। परिचत महाराज मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग को, तुम्हारे घर पर 3 लड़का हैं और 3 बहुएं और 4-6 नाती हैं, तो सबन के पास में फोन है सब लोगों के पास में नहीं। और लेकिन वे आपस में बैठ करके बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे अपने अपने मोबाइल को खोले, फेसबुक में मस्त हैं, यूट्यूब पे मस्त है, इंस्टाग्राम पे मस्त हैं, लेकिन एक दूसरे के पास में वो बैठना नहीं चाह रहे। कैसे? जब तक हम तुम इस मोबाइल को नेट द्वारा कोई प्रोग्राम देखते हैं उसके बाद में हम तुम क्या बंद कर देते हैं? नेट डाटा बंद कर दे, क्योंकि इसमें वायरस ना भर जाए। वायरस भर जाएगा तो मोबाइल हैंग होने लगेगा, अच्छी तरीका से नहीं चलेगा। इसी तरीका से आज हमारे हिंदुस्तान की दुनिया में वायरस भर चुके हैं दिमाग के अंदर। इस दिमाग के अंदर कहाँ भरे गए? वायरस। कैसे भरे गए? क्योंकि आज के जमाने में हम तुम जो रोटी खा रहे हैं निखाल से जहर खा रहे हैं। हमारे पाड़म क्षेत्र में
बैंगन की फसल ज्यादा हुआ करती है। हमारी लंसार है नगला कन्ही में, हमारे चाचा जी की ससुराल है, तो वहां पर जाते हैं तो लोग इतनी दवाई लगाते हैं, इतनी दवाई लगाते हैं, कितना मोटा बैंगन होता है उसके अंदर दवाई चली जाती है, उसके अंदर जाकर सुरी मर जाती है। दवाई ऊपर फेंकी जा रही है लेकिन दवाई का असर उसके बैंगन के अंदर चला जाता है। इसी तरीका से हम और आप अच्छी तरीका से भगवान की पूजा करके नहीं, सवेरे सवेरे उठे मुंह धो या न धो, लेकिन वे पहुंच गए कहाँ, गैस सिलेंडर के पास में, गैस चूल्हे के पास में, आके नीचे तो जा रहे, आके में कीचड़ भरो और चाय बनावत जा रहे। लेकिन धर्म क्या है, जब तक स्नान नहीं कर लो तब तक खाना बनाने का अधिकार नहीं है। पहले शरीर को पवित्र करो उसके बाद में खाना बनाओ। और लेकिन आज के संसार में, आज के जमाने में लोग अपने फैसिलिटी पर ज्यादा मस्त हैं, फैसिलिटी पे। अब घर में लली भी शादी की योग्य है और मम्मी भी है बुढ़ापे की कतार में, लेकिन मम्मी जिन्हें सोच रही कि हमारी लली शादी की योग्य हो चुकी है तो हम फैशन कम करते। लेकिन आज के जमाने में मम्मी और ज्यादा फैसिलिटी में चल रही, ऐसे ऐसे बिलाज बनवाती है, जहां पर दिल बनवाती है, जन काका बनवाती है आगे पीछे। लेकिन जब बच्चा हमारा जब समर्थ हो जाए, बच्चा हमारा जानने लगे कि हमारा बच्चा बुद्धिमान हो चुका है, तो माता पिता को हिसाब से रहना चाहिए, मान मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में मम्मी और ज्यादा फैसिलिटी में चलती है। मम्मी की तरफ देखो तो जिन मालूम पति है, जो ऐश्वर्या राय है, और जिनके घर पर 4 बाली बच्चा है ना, तो लड़ने के नाक पर देखो जिन मालूम पति जिनके घर में मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है। जी हाल है हमारे तुम्हारे हिंदुस्तान का। और जिस घर में टूटी खटिया, टूटा शीशा और फूटे बर्तन, समझे हमारी माता बहन, जिस घर में टूटी खटिया, टूटा शीशा, फूटे बर्तन यूज होते हो, इस्तेमाल होते हो, तो समझ जाओ कि जा घर में बिल्कुल फुहरिया बैठी है, जा घर में फुहरिया बैठी है। क्यों? क्योंकि भाई यही हो सुना है कि जो टूटा शीशा में यूज कर रहे हैं जैसे अशुभ माना जाता है। लेकिन आज के जमाने में हमने माता बहनें देखी हैं कि शीशा चाहे कितने भी घर पर रखे हों, लेकिन दूसरा शीशा भी यूज नहीं करना चाहती है, उसे टूटे शीशे से ही अपना मौत देख करके और अपने ओठ लाल कर लेती है। और जैसे कि और जागर में फुहरिया है, बुद्धि ना है, छोटी छोटी बातों पर पति से झगड़ा करती रहती है। क्यों? पति से झगड़ा होगा तो गुस्सा में बे तो बैठी उधर और बे बैठे उधर, एक दूसरे से बात ना कर रहे। और लेकिन मम्मी गुस्सा में, क्योंकि उनके पति ने उन्हें धुंधा, अब गुस्सा में तो भाई गुस्सा कहाँ उतारती मालूम है? कहाँ उतारती बताओ आप लोग? अपने लड़ी ललन पे बाली बच्चन से कोई काम है कि लला ने पाई भल्ला पाने मने कदली पकड़ लो तो लगे खाए खाए के। अब अपनी गुस्सा उतारती है अपने बच्चों के ऊपर। अब लेकिन अब गुस्सा में तो है, अब शाम को बैठने, अब रोटी को टाइम आओ, समझियो हमारे शब्दों को। अब रोटी खाना बनाने का समय आया शाम को, तो उनने आटा रख लो काय में छाने के, काय में रख लो महाराज, परात में, तसलिया में, और परात में रख लो। पति ने में धुन नहीं तो रोत जा रही, और रोत जा रही तो गंगा और यमुना कौन है? आंख रोत जा रही तो एक आध बूंद गंगा की चली जाए तो पानी की बूंद कमी हो जाएगी। सरस्वती की चली जाए एक बूंद तो 2 बूंद कमी हो जाएगी। और जब गंगा या यमुना साथ साथ चलती है तो सरस्वती तो जरूर चलती है।
जब गंगा, आप लोगों ने देखा होगा कोई व्यक्ति के ऊपर कष्ट होता है तो जब रोता है तो गंगा यमुना चलेगी तो बाकी संग सरस्वती जरूर चलेगी। सर्रई सर परी रही रोवत जावे, सर्रई सर परी रही। अब जब गंगा यमुना की 2 बूंदे बाँ में गिर गई, चलो कोई बात नहीं, 2 बूंद पानी की कम हो जाएगी, और लेकिन जब सरस्वती की 1 बूंद 8 में गिर गई तो फिर क्या होगा बताओ? बुद्धि भ्रष्ट होगी कि ना होगी? तो इसलिए जब भी भोजन बनाओ स्नान करो सबसे पहले, और भगवान में जिस इष्ट देव की आप पूजा करती हैं उनके चरणों में ध्यान लगाओ, उसके बाद में भोजन बनाओ। भोजन बनाने के बाद में जिस देवता की आप पूजा करती हो उसका भोग लगाओ, उसके बाद अपने परिवार को खिलाओ। कभी तुम्हारे परिवार में कोई दोष आने वाला नहीं है।